हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेवाड़ क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेके आए बीएसटीसी 2023 से संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्लास। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा, कमल, गुलाब और पलाश। तो देखो, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? अपने ऑप्शन नंबर ए रोहिड़ा। और इसे राज्य पुष्प कब घोषित किया? 31 अक्टूबर 1983 को। 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया। और इसके अन्य नाम क्या है? मरु शोभा, मरु शोभा, या रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं इसको, सागवान भी कहते हैं। और चलो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा का शासक कौन था? भीम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय, उदयभान सिंह और फतेह सिंह। तो देखो, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसमें कोटा का शासक कौन था? तो कोटा का शासक था अपने ऑप्शन नंबर ए, भीम सिंह द्वितीय। और राजस्थान का एकीकरण देखिए तो कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। ठीक है। समय कितना लगा? 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन लगे थे। ठीक। 3, अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग को कब जीता? 1311, 1310, 1314 और 1300 ईस्वी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग को कब जीता? तो इसमें अपने ऑप्शन नंबर ए 1311 में। और 1311 में युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो एक तो अपने अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, और एक था जालौर का शासक कौन था? कन्नड़ देव, कन्नड़ देव, ठीक है। प्लस और कौन था? वीरम देव, इसका पुत्र था वीरम देव। और ये अलाउद्दीन खिलजी है, इसका सेनापति कौन था? इसका सेनापति था अपने कमालुद्दीन गुर्ग, कमालुद्दीन गुर्ग था। ठीक है। और ये जीता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और यहाँ एक साका हुआ था, जौहर किसने किया था? जौहर, जौहर किया था, इसकी पत्नी थी जैतल देवी, जैतल देवी ने। ठीक है। और यहाँ साका हुआ था, और कब हुआ था? 1311 ईस्वी में। तो चलो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। जूनागढ़, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ अवस्थित है? मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़ और बीकानेर। तो देखो, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर में स्थित है। इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तो इसका मेन जो निर्माण है वो तो कराया था राव बीकानेर, राव बीकानेर। लेकिन बाद में राय सिंह ने इसका आधुनिक निर्माण करवाया। ठीक है। और ये जूनागढ़ दुर्ग है, इसको जमीन का जेवर भी कहते हैं, जमीन का जेवर। और ये राय सिंह ने निर्माण कब कराया था? 1579 में प्रारंभ कराया और 1594 में पूर्ण हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। राजस्थान में जहांगीर का नमूना किसे कहा जाता है? सवाई प्रताप सिंह को, माधो सिंह को, राम सिंह को और विजय सिंह को। तो देखो, जहांगीर का नमूना ये किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी है अपने विजय सिंह। ठीक है। और एक और प्रश्न आता है यहीं से, राजस्थान की नूरजहां, राजस्थान की नूरजहां, नूरजहां किसे कहते हैं? तो इसी विजय सिंह की एक पासवान थी, इसी विजय सिंह की एक पासवान थी। क्या? कौन? गुलाब राय, गुलाब राय, इसको कहते हैं राजस्थान की नूरजहां। और इसी गुलाब राय ने जोधपुर में महिला बाग जालरा का निर्माण कराया, महिला बाग जालरा। ठीक है। महिला बाग जालरा का निर्माण किसने कराया? तो गुलाब राय ने कराया। कहाँ कराया? जोधपुर में। और इसे क्या कहते हैं? राजस्थान की नूरजहां। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। राठौड़ वंश की राजधानी जोधपुर को किसने बनाया? राव जोधा ने, राव बीका ने, राव चूड़ा ने और मालदेव ने। तो देखो, राठौड़ वंश की जो राजधानी है वो जोधपुर को किसने बनाया? तो ये बनाया जोधा ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। और ये राव चूड़ा है, इसने राजधानी बनाई थी मंडोर को, मंडोर को राजधानी बनाई थी। ठीक है। जोधा ने जोधपुर दुर्ग की स्थापना भी की थी, जोधपुर दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग। और ये कौन सी पहाड़ी पे? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। ठीक है। और इसी जोधा की एक पत्नी थी, उसका नाम था चांद कंवर, चांद कंवर। इसने एक बावड़ी का निर्माण कराया था, चांद बावड़ी का, चांद बावड़ी, जिसे चौहान बावड़ी भी कहते हैं, इसे चौहान बावड़ी भी कहते हैं, चौहान बावड़ी। तो देखो, एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि चांद बावड़ी जो है ना, इसका निर्माण किसने कराया? तो चांद कंवर ने कराया। और एक राजस्थान में एक प्रसिद्ध चांद बावड़ी है, राजस्थान की प्रसिद्ध, राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी, चांद बावड़ी।
ये कहाँ है? तो ये है अभानेरी में, ठीक है, अभानेरी में। अगर ऑप्शन में अभानेरी नहीं हो तो ये चांद बावड़ी एक जोधपुर में भी है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, पोपाबाई पोल की रचना किसने की? जय नारायण व्यास, सरदार सिंह, विजय सिंह और केसरी सिंह बारट। तो देखो पोपाबाई पोल, इसकी रचना की ऑप्शन नंबर ए जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास की अन्य रचनाएं जैसे पीप, मारवाड़ का वर्तमान शासन, मारवाड़ का वर्तमान शासन आदि इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इसे शेर ए राजस्थान भी कहते हैं, शेर ए राजस्थान, ठीक है। तो चलो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, क्रांति के समय कोटा का प्रशासक कौन था? भीम सिंह, मदन सिंह, उम्मेद सिंह और राम सिंह द्वितीय। तो देखो 1857 की क्रांति है, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी राम सिंह द्वितीय। और कोटा में जो विद्रोह हुआ कब हुआ? ये हुआ था अक्टूबर 1857 को, ठीक है। नेता कौन थे? प्रमुख नेतृत्व तो किसने किया था? जय दयाल और मेहराब खां, जय दयाल प्लस मेहराब खां, मेहराब खां, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मांगी बाई का संबंध किस नृत्य से है? चरी नृत्य, कीदड़ नृत्य, मांदल नृत्य और तेरह ताली नृत्य। तो देखो जो मांगी बाई है ये कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की है, ये है अपने चित्तौड़गढ़ की, ठीक है। इनका विवाह कहाँ हुआ? इनका विवाह हुआ पादरला गांव, पादरला गांव। और इनके जेठ का नाम था, इनके जेठ का नाम था गौरमदास, ठीक है, गौरमदास। इसी गौरमदास से इन्होंने तेरह ताली जो नृत्य है उसकी प्रसिद्ध कला सीखी। और तेरह ताली नृत्य इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन और निमोचना किसान आंदोलन। तो देखो ट्रेंच आयोग है इसका संबंध है ऑप्शन नंबर बी बेगू किसान आंदोलन, ठीक है। बेगू किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1921 में। कहाँ से हुआ? भैरवकुंड नामक स्थान से, भैरवकुंड नामक स्थान से, ठीक है। और ये समाप्त कब हुआ? 1925 में। और 1923 में, 1923 13 अप्रैल 1923, ठीक है। अब डेट भी याद है ना, 13 अप्रैल 1923 में गोविंदपुरा गांव, गोविंदपुरा गांव में अंग्रेजों ने गोलीबारी की जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हुए, रूपाजी व कृपाजी, ठीक है। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ ये शहीद हुए, ठीक है। और अगर पूछे कि रूपाजी व कृपाजी धाकड़ इन दोनों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो ये अपने ऑप्शन नंबर बी बेगू किसान आंदोलन से। और ये ट्रेंच आयोग भी बेगू किसान आंदोलन से ही संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, राजस्थान के एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? शार्दुल सिंह, तेज सिंह, कर्ण सिंह और उदयभान सिंह। तो देखो राजस्थान के एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए किसने किए थे? तो ये किए थे ऑप्शन नंबर बी तेज सिंह ने। कहाँ के शासक थे? ये अलवर के शासक थे, तेज सिंह अलवर के शासक थे, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, क्रांतिकारियों का गुरु कहा जाता है? अर्जुन लाल शेट्टी को, केसी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक और जय नारायण व्यास। तो देखो क्रांतिकारियों का गुरु किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अर्जुन लाल शेट्टी को कहा जाता है। अर्जुन लाल शेट्टी को नरम दल व गरम दल के बीच की योजक कड़ी भी कहते हैं, नरम दल तथा गरम दल, गरम दल के बीच की कड़ी, के बीच की कड़ी, ठीक है। इन्हें राष्ट्रीयता का जन्मदाता भी कहते हैं, राष्ट्रीयता का जन्मदाता, ठीक है। और इन्होंने अर्जुन लाल शेट्टी ने अपना अंतिम भाषण किस किस टॉपिक पर दिया था? तो ये दिया था सामाजिकता पर, सामाजिकता पर दिया। और ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थनवादी थे, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थनवादी थे, ठीक है। तो चलो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कांकनी, कादली, गग्गर और लूणी। तो गणेश्वर सभ्यता सबसे पहले कहाँ पे है? ये है अपने सीकर में, सीकर में स्थान है, नीम का थाना, नीम का थाना, ठीक है। और कौन सी नदी के किनारे है? तो ये है कांतली नदी के किनारे, ठीक है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, सभ्यता की जननी भी कहते हैं इसको,
ठीक है। और यहाँ जो उपकरण प्राप्त हुए उनमें से 99% उपकरण किसके थे? अपने तांबे के उपकरण थे। ठीक है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, यहाँ मछली पकड़ने का कांटा मिला, मछली पकड़ने का कांटा मिला। ठीक है। तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी कौन सी? ये कहाँ स्थित है? पहली बात तो ये सीकर में स्थित है। सीकर में कौन सा स्थान? तो नीम का थाना। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहते हैं। यहाँ पर जो उपकरण प्राप्त हुए उनमें से 99% उपकरण तांबे के मिले और यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा मिला। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। और कौन सी नदी के किनारे है? वह है ऑप्शन नंबर बी, कांतली नदी के किनारे। तो चलो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। 12 कोठड़ी व्यवस्था प्रारंभ की? भानमल ने, कोकिल देव ने, पृथ्वीराज कछावा ने और विजय सिंह ने। ठीक है। तो 12 कोठड़ी जो व्यवस्था है ये किससे, कहाँ से संबंधित है? तो ये है अपने आमेर से, आमेर से। ठीक है। और इसे प्रारंभ किसने की? तो ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज कछावा। देखो इसके 12 पुत्र थे, 12 पुत्र थे। तो 12 पुत्रों में समान राज्य को बांटने के लिए इसे 12 कोठड़ी व्यवस्था प्रारंभ की। और ये पृथ्वीराज कछावा ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की। खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता की, सांगा की सहायता की। ठीक है। और ये जो पृथ्वीराज कछावा है किस किस धर्म से संबंधित थे? तो ये थे अपने नाथ संप्रदाय है ना, नाथ संप्रदाय। तो चलो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। जैसलमेर का गुंडा राज की रचना की? केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी और सागरमल गोपा। तो देखो जैसलमेर का जो गुंडा राज है इसकी रचना किसने की? इसकी रचना की अपने ऑप्शन नंबर डी, सागरमल गोपा। और सागरमल गोपा की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो देखो एक तो है आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने। दूसरी है रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। और जो ये सागरमल गोपा, इसके समकालीन जैसलमेर का शासक कौन था? जवाहर सिंह, जवाहर सिंह। ठीक है। और इस सागरमल गोपा को 4 अप्रैल 1946 को, 4 अप्रैल 1946 ईस्वी में जिंदा जलाया गया, जिंदा जलाया। किसने जलाया? थानेदार नाथू सिंह ने, थानेदार गुमान सिंह ने, गुमान सिंह ने। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। बनास संस्कृति किस सभ्यता का संबंध है? कालीबंगा, आहड़, बालाथल और गणेश्वर। तो देखो बनास संस्कृति है ये किस नाम से जानी जाती है? तो इसे आहड़ सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, आहड़ सभ्यता का ही उपनाम है बनास संस्कृति, या धूलकोट भी कहते हैं इसको, धूलकोट। ठीक है। ये आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में, उदयपुर में। ठीक है। और इसकी एक और महत्वपूर्ण बात देखिए, तो ताम्रयुगीन सभ्यता ताम्रयुगीन नगरी भी कहते हैं, ताम्रयुगीन नगरी। ठीक है। अगर ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी पूछे तो वो है गणेश्वर सभ्यता। और ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी या ताम्रयुगीन नगरी पूछे तो वो है अपने आहड़ सभ्यता। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। बागोर हवेली का निर्माण करवाया? झालावाड़ में, कोटा में, सिरोही में और उदयपुर में। तो देखो बागोर हवेली है, इसका निर्माण कहाँ करवाया गया? इसका निर्माण करवाया गया अपने ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर में। किसने निर्माण करवाया? तो अमरचंद बड़वा ने, अमरचंद बड़वा ने। ठीक है। और ये जो बागोर हवेली है ना, इसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, पगड़ी रखी है। और 1986 में, 1986 में से पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। टोटी आभूषण का पहना जाता है? कमर पर, गले में, कान पर और भुजा पर। तो देखो टोटी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? वो अपने हैं कान पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। किस झील की नींव घेवर माता द्वारा रखी गई? ये घेवर माता है, इसने किस झील की नींव रखी? पुष्कर झील, कायलाना झील, राजसमंद झील और जयसमंद झील। तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, राजसमंद झील। ठीक है। राजसमंद झील का निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया था राज सिंह ने, मेवाड़ के शासक थे, राज सिंह ने करवाया। और यहाँ राज प्रशस्ति की रचना करवाई, राज प्रशस्ति। ठीक है। ये 25 शिलालेख है संस्कृत के बड़े बड़े।
ठीक है। और ये जो राज प्रशस्ति इसके वास्तुकार या इसके निर्माण किसने कराया था? ये थे रणछोड़ भट्ट तेंगल, रणछोड़ भट्ट तेंगल। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, केसरे हिंद उपाधि हैं श्यामल दास, कनकदेव, उमाशंकर और सूर्यमल मिश्रण। तो देखो ये केसरे हिंद है, ये किसकी उपाधि है? तो ये उपाधि है अपने ऑप्शन नंबर ए श्यामल दास की। ठीक है। और श्यामल दास की जो कुछ महत्वपूर्ण और उपाधियां हैं, जैसे इसे महोपाध्याय भी कहते हैं। ठीक है। और एक और उपाधि है इसकी केसरे हिंद है, और एक उपाधि और इसकी, तो थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।